जब डेलीगेशन पहुंचा तब तक तो कोई ऐसी सुगबुगाहट नहीं थी कि कुछ गड़बड़ हो सकती है, दंगे हो सकते हैं, कोई परेशानी हो सकती है। ये तो लाल बिहारी जी जो पहुंचे वो तो खुद ही जिक्र करने लगे कि दंगे हो सकते हैं, हम धैर्य का परिचय दे रहे, मतलब अल्पसंख्यक धैर्य का परिचय दे रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि मतलब कुछ जो जहन में है भी नहीं वो भी लाने की कोशिश की जा रही है। नहीं तो मतलब कि बगैर किसी कोर्ट के ऑर्डर के मस्जिद गिरा दी जाएगी तो दंगे की तो संभावना है, रहेगी। अब ये बताइए, बीच में नहीं बोला था। देखिए भाई, ऐसे एंकर महोदय डिबेट मत कराया करिए प्लीज। मैं सबको सुन रहा हूँ, मुझे नहीं, आप अपना काम सीखिए या ना सीखिए। नहीं रमनीश जी, वो ठीक भी कह रहे हैं, वो चुपचाप बैठे हुए, मैं इस बात के फेवर में, प्लीज उनको टोकिए मत, भूल जाएंगे ना फिर। ओके रमनीश, तारिक भाई सुन लेता हूँ, मुझे गाली। अरे चुपी तो करवाया हूँ तारिक भाई, चुपी तो करवा रहा हूँ रमनीश जी को, बोलिए प्लीज तारिक। आधा मिनट दीजिएगा प्लीज, ये क्या तरीका है, बीच में बोल रहा है। अच्छा, अब मैं कह रहा हूँ, आप एक मंदिर नहीं बता पाए जो तोड़ा गया, मैं बता रहा हूं। अवैध कब्जा बता रहे हैं वहां पर कन्नौज में, तोड़ा गया है नहीं बता पाए उत्तर प्रदेश में, लेकिन मोदी ने हजारों मंदिर तोड़ डाले। वो ठीक है, वो ठीक है, वो ठीक, वो निर्माण है, वो निर्माण है, तोड़ डाले, उसकी भी बात होनी चाहिए। और मैं कह रहा हूं, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, कोई भी धार्मिक स्थल है, तोड़ने से पहले स्ट्रॉन्ग ऑर्डर होने चाहिए आपके पास, जैसे अकबर नगर में थे। वहां मंदिर भी टूटी, मस्जिद भी टूटी, हम किसी के पक्षकार नहीं, किसी के भी पक्ष, लेकिन आप अचानक से गए वहां पर। सरकार गलत भी कर रही है तारिक भाई, सरकार गलत भी कर रही है, तो क्या उस पर फिर दंगे का डर दिखाएंगे? मैं वही तो पूछ रहा हूं कि जो जहन में है भी नहीं वही भी डाल देंगे क्या लोगों के दिल में? ठीक है, तो ऐसे सारी जगह जहां आपका मन करेगा मस्जिद तोड़ेंगे, योगी मस्जिद तोड़ेंगे, तैयार रहना चाहिए। एक ऐलान कर दे कि मुसलमानों सुनो, तुम्हारी मस्जिद जब मन करेगा जहां कहेगा तो। आलोक जी बता दीजिए, आलोक जी जल्दी से जवाब दीजिए सर, फिर मैं अजय जी के पास जाऊं। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि देखिए, दंगा करने का कितना आमादा है। यहाँ पर भी धमकी दे रहे हैं कि दंगा हो जाएगा, यानी कि आप जबरन सड़क जमीन कब्जा कर लेंगे, अगर कानून सम्मत तरीके से उसको हटाया जा रहा है तो आप दंगा करने की धमकी देंगे। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, दंगाई जेल के अंदर पड़े हैं, घर और मकान कुड़की सब हो रही है, औकात हो तो दंगा करके देख लो, अभी जवाब मिल जाएगा। करो दंगा, तुम दंगा करके देख लो, अभी जवाब मिल जाएगा। उठा करके पूरा घर बार जेल के अंदर होगा, घर द्वार नीलामी करके पूरा जो है बर्बाद कर दिए जाओगे। इसलिए उत्तर प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था को खराब करने की कोशिश जो करेगा उसको जवाब सरकार देती है। हमारे यहाँ फोटो लगाई जाती है, चौराहे चौराहे नीलामी करी जाती है घर की प्रॉपर्टी और नुकसान की भरपाई करी जाती है, ये कानून है। लेकिन वो एक जो बात कह रहे हैं आलोक जी, वो जो एक बात कह रहे हैं उसमें ये कह रहे हैं कि अगर धार्मिक स्थल टूटता है तो उसकी एक पर्टिकुलर कार्रवाई की तरीका होना चाहिए, एक मोडस ऑपरेंडी होनी चाहिए। मैं 5 सेकंड का जवाब देना चाहता हूं। तारिक भाई आ रहा हूं, तारिक भाई 5 सेकंड, सिर्फ 5 सेकंड। हाँ, इसके बाद दीजिएगा तारिक भाई, बस जवाब रोक के रखिए। ओके आलोक, जो सरकार का मोडस ऑपरेंडी एक होता है, जो हमारे और आपके ऊपर भी लागू होता है और मुसलमानों पर भी लागू होता है। हमारे पास वो कह रहे हैं मंदिर कहाँ गिरी, हमको भी जवाब देने का मौका मिलता है, अवैध कब्जे पर मंदिर कहाँ गिरी, मौका दिया गया है। अब आप थाने की जमीन कब्जा कर लीजिए, ग्राम पंचायत की जमीन कब्जा कर लीजिए, सेटबैक को घेर लीजिए और उसके बाद आपके खिलाफ कानून सम्मत कोई कार्रवाई भी ना हो, आपको सुनवाई का मौका मिला। जल्दी से जवाब दीजिए, 5 सेकंड का मौका, 5 सेकंड का जवाब दे रहा हूं जल्दी से। ये धमकी दे रहे हैं, ये धमकी दे रहे हैं कि योगी की सरकार है, FIR करेंगे, जेल में बंद करेंगे। आपकी हैसियत और औकात हो तो उनके ऊपर मुकदमा करके दिखाओ। बीजेपी सरकार की हैसियत और औकात हो, ऑनलाइन चैलेंज कर रहा हूं आज, तुम्हारी हैसियत और औकात हो तो वो डेलीगेशन, आपका चेहरा डेलीगेशन गया है, हैसियत और औकात है तो मुकदमा करके दिखाओ। आ जाओ, औकात हैसियत और औकात है, दंगाइयों ने दंगा करने में आ जाओ। बस ठीक है, ओके, कोई किसी की औकात नहीं नापना सर, छोड़ दीजिए। ओके तारिक भाई कूल डाउन। आलोक जी प्लीज टेक योर टाइम सर। ओके दानिश भाई जल्दी से सर, आप जवाब देना चाह रहे थे बीजेपी को। दानिश भाई देखिए मैं आपको बताऊं, मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साहब जो हैं उनसे ये जानना चाहता हूं कि भाई वहां दंगे कराने की बात है। देखिए आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि जिस तरह मस्जिद ढाई गई उसके बाद पुलिस प्रशासन भी वहां मौजूद है, तो पुलिस प्रशासन वहां किस कार्य के लिए आया था? वहां इबादत के लिए आया था। पुलिस प्रशासन का मतलब ही ये होता है कि वहां पर कोई अनहोनी ना हो, इसलिए तो ये तो अपने ट्रैप में खुद फंसे पड़े हैं। मतलब पुलिस प्रशासन लेके जाने का मतलब ये है कि सामान्य तौर पे अगर नगर निगम है या निगम है जो भी है वहां पर, वो अपना काम के अंदर में कोई बाधा ना करे, कोई दंगा ना करे, इसीलिए तो लेकर के गए थे। तो इनके पास तो स्टैंडर्ड है और ये आपके दानिश भाई ये गजब है, मतलब आप दंगा ना करें, मतलब दंगाइयों को भी आप डिफेंड कर ले रहे हैं।
अरे जो दंगा कर ले रहा है उसके लिए जरिमाना करेगी पुलिस। पुलिस ले जाने का क्या मतलब है बताइए? पुलिस ले जाने का क्या मतलब है? वहाँ जब इस तरह की डिमोलेशन कार्रवाई होती है दानिश भाई, तो ये तो आपको देश में रहते हुए पता होगा ना कि वहां पर पुलिस प्रशासन रहता है। तो ये विपक्ष यही तो कह रहा है ना कि वह दंगा होने की संभावना पैदा कर रही है। मैं आपको बताता हूँ क्या होता है दानिश भाई, वही तो कह रहे हैं। सिर्फ सर्वे के लिए टीम पहुंच जाती है मस्जिद के अंदर, तो उसके बाद पत्थरबाजी हो जाती है और कारतूस मिलते हैं पाकिस्तान के, नारे लगाता है, उस पर एफआईआर नहीं होती। और आप कहते हैं कि डिमोलिशन की कार्रवाई और पुलिस ना जाए। शंकर जैन नारे लगाता है, उस पर एफआईआर नहीं होती। सारी कॉन्स्पिरेसी वही करता है, ठीक है, उस पर एफआईआर नहीं होती। अजय वर्मा जी, लेकिन मान लीजिए कि अगर कानूनी रूप से गलत है तो सियासी रोटियां सेकने की बजाय जरूरत यह, मतलब एक पर्टिकुलर धर्म विशेष के हिमायती बनने की बजाय जरूरत यह है कि कानूनी लड़ाई लड़ी जाए। आप चैलेंज कर देते उसको। वैसे बड़ा इंटरेस्टिंग है, तारिक भाई बैठकर कह रहे हैं कि वो अवैध था, उस पर स्टे लिया हुआ था, बावजूद इसके कार्रवाई हुई। ये तो सरकार का काम है भाई, समझाना इनका दायित्व है, लॉ एंड ऑर्डर इनका है। इन्होंने वादा करा था कि चिड़िया का बच्चा नहीं मारेगा। पर दूसरी बात यह है कि जब कहीं बीजेपी के अवैध निर्माण को तोड़ा जाता है तो एक भी बुलडोजर बहुत देरी से आता है, और या तो 5-5 बुलडोजर त्वरित बुलवा दिए गए। ये साफ सोच दिखती है। दूसरी बात, बाबा की अभी आप कुंभ की फोटो दिखा रहे थे, बाबा बड़े आदरणीय हैं। जब इमिटेशन देने बाबा जा रहे थे, अभी मैं बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे, उनकी बात को बता रहा हूँ, अब सबको बाबा स्नान करा रहे थे, पॉलिटिकल विंडेटा वो चला रहे थे, पॉलिटिकल इवेंट उसे बना रहे थे, और जवाब प्रशासन देगा दंगाइयों के। वो जो वहां पर शव मिले हैं उनकी सूची है, जो गायब है, जो कार खड़ी है, जो बस खड़ी है, जो फोन मिस हुए, वो जवाब प्रशासन देगा। बड़ा शर्मनाक और निंदनीय है। सबों पे राजनीति करते हैं, भगवान को पॉलिटिसाइज करते हैं, कुंभ पे राजनीति करते हैं। यहाँ तो अवैध निर्माण की बात हो रही थी, अवैध निर्माण और बुलडोजर की बात हो रही थी। वही कह रहे थे, तो शवों की बात तो आप ले आए सर। प्रशासन देगा, पॉलिटिकल विंडेटा बाबा चलाएंगे, इमिटेशन बाबा देने जाएंगे, बातें करते रहेंगे। उनके पास कुछ करने को भी लगता है नहीं। इनका जो सुनहरा चरित्र है, बड़ा दोहरा चरित्र। अजय वर्मा जी, आज की पूरी जो डिबेट है वो अवैध अतिक्रमण पर है। ठीक है रमनीश जी, जल्दी से रमनीश जी। अनुराग जी, मैं ये कहना चाह रहा था कि ये अजय वर्मा जी बड़े लंबा उलुल जलूल बातें कर रहे थे। राजस्थान सरकार में 34 ऐसे मंदिर थे, उसको तोड़ दिए गए थे, ढा दिए गए थे। उसके बाद फिर अयोध्या में, संभल में खास करके वो मंदिर को तोड़े गए थे सपा की सरकार में। तब ये लोग कहाँ थे? तब ये लोग कहाँ थे? लेकिन यहाँ पे देखिए, दंगा भड़काने की बार बार कोशिश की जाएगी। मैं आपको फिर से आपको आगाह कर रहा हूं कि ये जो है, खास करके जो संभल में हिंसा हुई, उसको आप दोहराने की कोशिश की जाएगी। उसी के नगर में फाइनल कमेंट पाकिस्तान के कारतूस भी पहुंच जाएंगे, अच्छा एक गोला बारूद भी पहुंच जाएंगे। रमनीश जी मेरी बात सुन लिया करिए सर। रमनीश जी मेरी बात सुना करिए प्लीज। ओके, हम इसको पॉलिटिकल मंच नहीं बनाते ना कि सिर्फ आप भाषण देंगे और हम जवाब ले रहे हैं ना। तारिक भाई, अगली बार मंदिर टूटेगा तो जाएंगे, बस इतना बताइए। बिल्कुल जाएंगे। सबसे पहले तारिक खान जाएगा। भाजपा के गुंडे लाठी मार सकते हैं, जेल भेज सकते हैं, न्याय नहीं दे सकते। देखिए बात समझिए, आप उस स्थिति को, प्रशासन की जिम्मेदारी है कि कोई अशांति पैदा हो उसको बचाना आपका काम, लेकिन ये अशांति पैदा करने वाले सारे काम करते हैं, बस शांति रखने वाले काम नहीं करते। क्या दोनों पक्षों को बुलाया गया, मीटिंग की गई, पीस कमेटी बनी होती है जिले में? यही संभल में किया, नारे लगाते हुए पहुंच गए विष्णु शंकर जैन, जिंदाबाद मुर्दाबाद, तोड़ डालो मस्जिद। अब यहां भी पहुंच गए आप। ठीक है, ओके, हर चीज का आप कहिए कि ऑर्डर है। ठीक है, आलोक अवस्थी जी, तो फिर वो कह रहे हैं कि मंदिर टूटेगा तो भी वो जाएंगे। तो आप क्यों कहते हैं कि वो पर्टिकुलर धर्म विशेष के ही रहनुमा है, सिर्फ उसी वोट बैंक की सोचते हैं, इसलिए जाते हैं डेलीगेशन लेकर, 18 लोगों का डेलीगेशन लेकर? देखिए, योगी आदित्यनाथ जी सुचिता और सुशासन की राजनीति करते हैं और लगातार दूसरी बार चुन करके आए हैं। और मेरा इतना ही कहना है कि कानून सम्मत तरीके से अगर आप पेश आएंगे तो आपका स्वागत है। कानून तोड़ेंगे और दंगा करने की धमकी देंगे तो पुलिस की लाठी खाने के लिए तैयार रहिएगा, और आपकी संपत्तियों को कुर्की करके नुकसान की भरपाई की जाएगी। किसी को भी कानून हाथ में लेने की छूट नहीं। भाई, होल एंड सोल यही कि अवैध है तो हटना चाहिए, एग्री करेंगे? देखिए, मैंने आपसे कहा कि गुजरात के अंदर में भाजपा के नेता अलग बात कहता है, उत्तर प्रदेश पे अलग बात कहता है। मैं फिर से डाल दूंगा, मैं आपको भी वीडियो भेज दूंगा, और एक बार चला दीजिएगा, वो भी चला दीजिएगा जो योगी सरकार कर रही है, और ये भी चलाइएगा जो गुजरात के अंदर में भूपेंद्र पटेल की सरकार। अवैध हटना चाहिए या नहीं अजय वर्मा जी? अवैध हटे, अवैध है तो हट जाए। बिल्कुल अनुराग जी, आप अवैध हटाने के पक्ष में और सरकार पक्ष में तो क्यों नहीं हटेगा? ठीक है, चलिए सर, तो फिर मुझे लगता है कि डेलीगेशन वहां पर दंगों की कम से कम उम्मीद या आशंका नहीं जाहिर करेगा जब कांग्रेस